प्रश्न और दिमाग में घूम रहा था कि ये जो राम कृष्ण, ये बुद्ध, ये जो अवतार हुए हैं, ये ये क्या ये पहले से तय होता है, इनकी डेस्टिनी होती है कि ये अवतार बनने वाले हैं? या मतलब कैसे पता चलता है कोई इंसान अगर अवतार रूप में धरती पे, उसका मतलब वो कैसे पता चलता है कि वो अवतार है या नॉर्मल इंसान है? ये क्या प्रारब्ध, ये क्या मतलब, जैसे कि कहानियों में बताया गया है कि राम कृष्ण की वो कहानियां प्रसिद्ध है कि हाँ वो पहले से ही तय था कि उनको धरती पे आना है, और क्या ऐसा ही होता है कि वो सब पहले से तय होता है तभी ये कोई अवतार धरती पे अवतरित होते हैं? प्रणाम गुरु। प्रणाम आपको। क्या पहले से ही तय हो चुका होता है कि जो आ रहा है वो अवतार है? क्या पहले से ही विधि विधान के तरीके से लिख दिया जाता है अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में, कि ये व्यक्ति अवतार के रूप में उतरेगा और ये लोगों का कल्याण करेगा? थोड़ा सा शुरुआत से समझते हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे भी, बड़े भी। हम लोग आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। कोई किसी के इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब से करते हैं। उन्हीं के बीच में किसी दिन मृत्यु घटित हो जाती है किसी की, अब वो हमारे लिए पूजनीय हो गया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अब वो पूजनीय हो गया। अब कोई शुभ काम करते वक्त उसकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं पागलों की तरह। अब कोई शुभ काम होता है तो पहले उसे पूजा जाता है। जब बुद्ध थे तब बुद्ध कोई अवतार नहीं थे, बिल्कुल ध्यान रखना। जब कृष्ण थे, कृष्ण कोई अवतार नहीं थे। जब राम कृष्ण परमहंस थे तब भी वो कोई अवतार नहीं थे। शरीर त्यागने के कुछ सालों बाद वो अवतार बन गए, क्योंकि अब तुम अपने अहंकार को उनके ऊपर चिपका सकते हो। अब तुम कह सकते हो कि रामकृष्ण ने ये कहा था, चाहे उन्होंने कहा हो या ना कहा हो। रामकृष्ण ने विवेकानंद को ब्रह्मांड दिखाया, परमात्मा दिखाया, और उन्होंने कहा इसका जाके प्रचार करो। अभी वो अवतार नहीं है, अभी वो एक साधारण इंसान और किसी के लिए गुरु है। विवेकानंद ने प्रचार करा भारत महान का, परमात्मा का नहीं। परमात्मा के लिए कोई भारत और कोई अमेरिका और कोई राष्ट्र नहीं है, धरती एक है। परमात्मा ने कहीं लाइनें नहीं खींची। भटक गए विवेकानंद अपने मार्ग से, और जब रामकृष्ण ने शरीर छोड़ दिया तो कुछ सालों बाद अवतार हो गए। फिर तुम अहंकार चिपका सकते हो। बुद्ध जिस समय आए, बुद्ध के रास्ते में कांटे फेंक देते थे लोग, बुद्ध को पत्थर मारते थे। अवतार कहां से हुए? अवतार को भी कोई पत्थर मारता है? नहीं। तुम किसी को अगर हीरो बनाना चाहो तो उसे तुम अवतार का नाम दे सकते हो। कहीं कोई भी अवतार नहीं है। यहां साधारण इंसान की तरह पैदा होना होता है, और उसके बाद, और ये सभी अवतार हैं, तुम भी अवतार हो। यहां इस पृथ्वी पर ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके मन में ये ख्याल नहीं आता कि मैं यहां क्यों हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं किस लिए यहां पर आया हूं। ये कुछ ख्याल सभी बच्चों के मन में आते हैं, तुम्हारे भी आए होंगे। अब कोई बच्चा इसे ज्यादा कस के पकड़ लेता है और वो खोज पे निकल पड़ता है, और जितना प्राणों से खोजता है उतनी जल्दी वो परमात्मा में लीन हो जाता है। और जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो गालियां सुनने के लिए बोलना चालू कर देता है। फिर तुम उसे गालियां भी दो, जूते भी मारो, उसे जान से मारने की कोशिश भी करो। जीसस के साथ सूली चढ़ा दी तुमने। ये सब होता है। फिर ध्यान रखना, कोई अवतार नहीं, सभी अवतार हैं। कौन किस बात को लेकर चलता है। अगर ये अवतार होते तो फिर 6 साल जंगल में धक्के खाने की जरूरत क्या थी बुद्ध को? अगर रामकृष्ण अवतार होते तो पहले कृष्ण के प्रेम में क्यों पड़े, फिर काली के प्रेम में क्यों पड़े?
सीधा ही परमात्मा में उतर जाते ना। अगर कृष्ण अवतार होते तो गुरु दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी उनको? फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या थी? अवतार थे, खुद ही घोषणा करते थे, नारायण थे ना, तो गुरु की जरूरत कहां पे थी? नहीं, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यहां सभी अवतार हैं, और यूं समझो तो यहां कोई अवतार नहीं है। साधना अपने प्राणों से सींची हुई जाती है। साधना के लिए प्रतिपल तपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु के आगे सर झुकाना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार को अपने अंदर से ऐसे ही निकालना पड़ता है जैसे जीवित आदमी अपनी खाल को उतार दे। बड़ा कष्टदायक है ये सब कुछ। जब वो जीवित होते हैं तब तो अवतार होते नहीं। महावीर को इतना तंग करा गया, आज महावीर भगवान महावीर हो गए। बुद्ध को इतना तंग करा गया, कबीर इतने परेशान रहे, आज संत कबीर हो गए। मीरा को जहर दे दिया, आज मीरा बाई हो गई वो। अब तुम्हारे पास सुविधा है, मीरा बाई को लेके कुछ भी कह सकते हो तुम, इसीलिए वो अवतार है। जीवित गुरु से तुम तंग आ जाते हो, वो तुम्हारा अहंकार बार बार तोड़ता है, इसीलिए वो अवतार कहलाता नहीं। कोई अवतार नहीं, और या फिर सभी अवतार हैं, सभी में वो व्याप्त है। इसे समझना, धोखे में मत आना। ये कह देना और किसने कहा कृष्ण अवतार है? हिंदुओं ने तो कहा कृष्ण अवतार है, मुसलमानों ने तो नहीं कहा, सिख ने तो नहीं कहा, क्रिश्चियन ने भी नहीं कहा। किसने कहा? हिंदुओं ने कहा, क्योंकि हिंदू में थे वो। यदि सिख धर्म में होते तो सिख धर्म कहता, ईसाई धर्म में होते तो ईसाई धर्म कहता। पंडितों की भाषा है, शोषण करने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। कोई अवतार नहीं। तुम अपने को तराशो, तुम अवतार बन जाओगे शरीर छोड़ने के बाद। शरीर में रहते रहते तो कोई अवतार नहीं होता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।